तो आज बात करेंगे उत्तराखंड का जो अभी वर्तमान में मंत्रिमंडल है उसमें कौन कौन से जो प्रमुख मंत्री हैं वो उनके अंदर में कौन कौन से विभाग आते हैं। तो पहले तो सबसे ज़्यादा इसमें अगर बात करें तो 8 हैं अभी, लेकिन एक जो क्या बोलते हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हैं उनके इस्तीफे के बाद वो खाली है उनकी जगह। तो उनकी जगह पर अभी जो उनके अंतर्गत में आते थे वो सब पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। तो ठीक है, तो पहले बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हो गए, इनके अंदर में कौन कौन से विभाग आते हैं। तो ये इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो चंपावत से इन्होंने चुनाव लड़ा था। पहले तो हार गए थे और फिर उसके बाद उपचुनाव लड़ा था यहाँ चंपावत से। ठीक है, तो उसके बाद इनके जो विभाग हैं वो मंत्रिपरिषद के मुखिया हो गए। ठीक है, और कार्मिक अखिल भारतीय सेवाओं संस्थापक विषय कार्य हो गया और सतर्कता सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन जनसेवा सचिवालय प्रशासन सामान्य प्रशासन नियोजन राज्य संपत्ति सूचना गृह कारागार नागरिक सुरक्षा होमगार्ड वगैरह जो भी है सब मुख्यमंत्री के अंदर में ही आता है। और राजस्व भी हो गया, औद्योगिक विकास खनन वगैरह और औद्योगिक श्रम वगैरह हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान प्रौद्योगिकी पेयजल ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा आयुष शिक्षा आबकारी ये भी इन्हीं के अंदर में आता मुख्यमंत्री के अंतर्गत ही। और न्याय हो गया, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन आपदा प्रबंधन पुनर्निवास नागरिक उड्डयन समाज कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण छात्र कल्याण परिवहन और लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यम हो गया। ठीक है, और जो परिवहन था ये पहले उनके पास था चंदन राम दास जी जो हैं जो बागेश्वर के विधायक थे, तो उनके पास था ये परिवहन और कुछ इसमें। तो ये भी जब उनकी मृत्यु के बाद ये भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अंतर्गत में ही आ गए। और ये जो बाकी आप ये देख रहे हैं ये अभी प्रेमचंद्र अग्रवाल के अंतर्गत में थे, जैसे वित्त मंत्रालय हो गया, वाणिज्य कर स्टाम्प एवं निबंध और शहरी विकास आवास वगैरह हो गया, विधि संसदीय कार्य पुनर्गठन जनगणना। तो ये प्रेमचंद्र अग्रवाल के बाद अब ये मुख्यमंत्री के पास में चले गए हैं विभाग। और अब आपसे जो सबसे मेन बात जो है वो आती है आपकी जो ये है। ठीक है, तो जैसे सतपाल महाराज हो गए हैं तो ठीक है, इनके अंतर्गत आता है लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज हो गया और ग्रामीण निर्माण हो गया, संस्कृति हो गया। तो पूछा संस्कृति मंत्री वगैरह या पर्यटन मंत्री कौन है, तो सतपाल महाराज जी हो गए। और जलागम प्रबंध भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना सिंचाई लघु सिंचाई। तो ये जो इतने भी कृषि से संबंधित जुड़े या पर्यटन से या जुड़े हुए सांस्कृतिक वगैरह हैं ये सब आपके आते हैं सतपाल महाराज जी के अंदर में। और फिर है धन सिंह रावत जो कि श्रीनगर से आते हैं और ये शिक्षा मंत्री भी हैं वैसे। और जो शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र है इनके अंतर्गत ही आते हैं, जैसे विद्यालय शिक्षा बेसिक माध्यमिक संस्कृत शिक्षा सहकारिता उच्च शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा वगैरह। तो चिकित्सा मंत्रालय भी इनके अंदर में आता है। और गणेश जोशी जी जो आपके अभी महत्वपूर्ण रह सकते हैं क्योंकि जो आपकी परीक्षा है वीडियो के हो रही है तो ये इन्हीं के अंतर्गत में आती है। तो जैसे पिछली बार वो हुआ था क्या बोलते हैं उसका नाम ये वीपीडी वगैरह की जो वो दिया था लास्ट में जो देते पर, तो उसमें भी ये भी वहाँ पर मौजूद थे। तो कृषि मंत्री आपसे पूछा जाएगा तो सीधे आप बोल दोगे गणेश जोशी। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ये मसूरी से हो जाएंगे। और कृषि शिक्षा विपणन उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण उद्यान एवं फल उद्योग रेशम विभाग भी इन्हीं के अंदर आता है, जैव प्रौद्योगिकी सैनिक कल्याण। और सबसे मेन आता है ग्राम्य विकास जो कि जिसके जो वीडियो वीपीडी वाले हैं तो वो आप इन्हीं के अंदर में आते हो ग्राम्य विकास के अंतर्गत ही। और फिर आपके हो जाएंगे सुबोध उनियाल जी और ये आपके आते हैं नरेंद्र नगर से। और इनके अंदर जैसे अगर आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि वन मंत्री कौन है तो आपका आंसर होगा सुबोध उनियाल। भाषा निर्वाचन तकनीकी शिक्षा, तो ये 3-4 जो चीज़ें हैं ये इनके अंतर्गत आते हैं। और फिर उसके बाद है आपके सौरभ बहुगुणा। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि पशुपालन मंत्री कौन है या दुग्ध विकास वगैरह जो भी इनसे जुड़े आते हैं तो ये सौरभ बहुगुणा हो गए और ये सितारगंज के अंतर्गत में आते हैं। पशुपालन दुग्ध विकास
मत्स्य पालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल, कौशल विकास एवं सेवा योजनाएं, ये जो आती है ये इनके अंतर्गत आते हैं। और फिर उसके बाद आपकी खेल मंत्री जो हो गई वो आपकी श्रीमती रेखा आर्या जी हो गई, और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है सोमेश्वर है और अल्मोड़ा में हो गया ये। और ये महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय इन्हीं के अंतर्गत है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों की जो मंत्री है वो भी यही है। और सबसे मेन खेल मंत्रालय भी इन्हीं के अंदर है। और युवा कल्याण, तो ये जो चीज़ें हैं ये रेखा आर्या जी के अंतर्गत है। तो अभी 8 है, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल के हट जाने के बाद अभी ये 7 ही हो चुके हैं। और ये इनका मंत्रिमंडल है। जो जो इनके अंतर्गत विभाग आते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे।